जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान की परिचर्चा में हम लोग पुनः प्रवेश करें। कल विगत दिवस में जो संवाद चल रहा था हम लोग सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। पितरी प्रस्थितेरण्यं मातु प्रियचिकीर्षयः तस्मिन् बिन्दुसरेवासीद भगवान् कपिलः किलः। महाराज कर्दम जी के वन गमन के पश्चात उनकी जो पत्नी है माता देवहूति हैं, माता देवहूति अपने पुत्र के समीप जाती हैं। उनके पुत्र भगवान कपिल जो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं, ऐसे भगवान कपिल बिंदु सरोवर पर दिव्य एक कुटिया बना करके वहीं पर प्रवास कर रहे हैं और वहीं भगवान की अर्चना करते हैं। और उनकी माँ अपने पुत्र के समीप जाती हैं और पुत्र से कहती हैं, हे पुत्र, आप सूर्य के समान ओजस्वी हैं और आपकी कांति त्रिभुवन में प्रख्यात है। भगवान, आप साक्षात ईश्वर के या नारायण के अवतार हैं और मेरे पुत्र रूप में अवतरित होकर के हमको आपने गौरवान्वित किया, हम धन्य धन्य हुए। लेकिन हे पुत्र, हे आर्यपुत्र, मैं जानना चाहती हूँ, ये संसार बड़ा विलक्षण है। इस संसार को एक नाम दुखालय भी कहते हैं। संसार दुखालय, संसार दुख का घर है। इस संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है। फिर भी हे पुत्र, मेरी संसार से मेरी जो है विरक्ति क्यों नहीं हो रही है? संसार में मेरा मन क्यों अभी तक आसक्त है? अभी तक इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी मेरा मन, हे पुत्र, संसार में रमा हुआ है। हम संसार को त्यागना चाहती है, संसार को छोड़ना चाहती है, संसार से उठ करके परमपिता परमात्मा से मिलना चाहती है। हे पुत्र, इस रास्ते में जो बाधक बन रहा है, मेरा मन बलात्पूर्वक, हठपूर्वक मेरा मन, जबरदस्ती मेरा मन इंद्रियों में रम रहा है और ये इंद्रियां थकती नहीं है। उनके पुत्र ने कहा, हे माँ, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। व्यक्ति को, संसार में आए हुए हर व्यक्ति को परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए एक मन में उत्कंठा होना बहुत जरूरी है। भगवान से लगाव होना बहुत जरूरी है। परमात्मा से मिलने की ललक होना बहुत जरूरी है। संसार में ईश्वर ही सार है, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ईश्वर कहते हैं, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। संसार में ईश्वर ही सत्य है, जगत झूठा है। इसलिए इस झूठे संसार में हम अपने आप को भरमाए हुए हैं, फंसाए हुए हैं। इसलिए इससे हट करके हमें परमपिता परमात्मा का चिंतन, हमें ठाकुर जी की इबादत बंदगी बड़े अच्छे भाव से करनी चाहिए। परमात्मा के नाम में हमें अपने आप को लगा देना चाहिए। हमारा मन लगे न लगे, हमें बलात्पूर्वक, हठपूर्वक परमात्मा का नाम लेना चाहिए। एक भजन ही सबसे श्रेष्ठतम उपक्रम है। संसार में परमात्मा का नाम, परमात्मा का चिंतन ही इस संसार सागर से, भव सागर से पार करने में समर्थ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि अस्थावरणाम हिमालय। संसार में सबसे बड़ा कोई यज्ञ है, सबसे बड़ा कोई पवित्र अनुष्ठान है, सबसे बड़ा परमात्मा को प्राप्ति का कोई उपक्रम है तो परमात्मा का नाम है। नाम रूपी नौका में बैठ करके हम भव सागर से पार हो सकते हैं। जिसको गोस्वामी जी रामचरितमानस में उद्धृत करते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलिकाल में भगवान का नाम ही तो आधार है। जिस नाम का आश्रय लेकर के, जिसको भागवत में लिखा है, कलव केशव कीर्तिनाथ। कलयुग में भगवान का नाम ही मुख्य है। बिना नाम का सहारा लिए हम इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। इसे याद रखिए मेरे भाई बहन, संसार में परमपिता परमात्मा का नाम, हम संसार में सारी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन भी करते जाएं, संसार के कार्य भी करते जाएं और अपने आप को परमात्मा से एक साथ किए रहे। एक साथ परमात्मा से होगा, परमात्मा से साथ जुड़े रहेंगे, परमात्मा का नियम से, समय से प्रभु का चिंतन करेंगे। निसंदेह मानिएगा हमारा
भव सागर से पार होना निश्चित है। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति यत् कर्णरसायनः कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवत्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति नरुक्रमिष्यति। इस संसार में, इसलिए संसार में भक्तों का संग करें। हम कभी ऐसे लोगों का साथ न करें, कुसंग नहीं करना चाहिए, हमें भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग करने से, जीवन में सत्संग करने से जीवन में, हमारे जीवन में बहुत तरह की, हमारा जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। हम सत्संग अवश्य करें। सत्संगति बुद्ध मंगल मूला। सत्संग करने से, हे माँ, यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो है भगवान कपिल अपनी माँ से कहना चाह रहे, हे माँ, ये जो संसार है, ये संसार बड़ा विलक्षण है। इस संसार में हमें सत्संग करना चाहिए, सत्पुरुषों का साथ करना चाहिए। उनसे समाज में हमारी मंगलमयी, जब संतों का हम सत्संग करते हैं, अच्छे महापुरुषों का साथ करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा जब निरंतर सुनते हैं तो हमारे कर्णों में, हमारे श्रवणेंद्रों में भगवान की मंगलमयी कथा जाती है तो हमारे कर्ण बिंदु तो शुद्ध होते ही है, हमारा हृदय बिंदु भी शुद्ध हो जाता है। वो कानों से प्रवेश की हुई कथा जब हृदय प्रदेश तक जाती है तो हमको गदगद कर देती है, हमको रोमांचित कर देती है और हमारे सत्य और असत्य का बोध कराती है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, गलत क्या है और सही क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, इसका फर्क यदि कोई करता है, कराता है, बताता है तो वो सत्संग कराता है। सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संग ही मंगल का मूल है। इसलिए हमें सताम प्रसंगानम वीर संविदो, जो चित्त की शुद्धि होती है वो सत्संग से होती है और सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है माँ। सत्संग ऐसे नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं कि बहुत जन्मों का संचित पुण्य जब कभी द्रवीभूत होता है तो हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहते हैं भाग्यो उदय ने बहुजन्म समर्जतेनो सत्संग मम चुलभते पुरुषो यदा वही। बहुत जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब हमारा द्रवीभूत होता है, इकट्ठा होता है और वो पुण्य इकट्ठा होकर के जब किसी एक निश्चित समय पर जब प्रकट हो जाता है तो ये मान लीजिएगा मेरा भाग्य खुल जाता है, मेरी तकदीर खुल जाती है, जिंदगी की तस्वीर बदल जाती है। इसलिए जो सत्संग है ये जीवन का मूल है। सत्संग का साथ करने से हर प्रकार से हे माँ हमारा कल्याण होता है। भया मद भयाद्वातिवातोयम सूर्यस्तपते मद्भया वर्षतीन्द्रोर्दित्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भया। मेरे भय से हे माँ ईश्वर को जानो। ईश्वर कहता है मेरे भय से वायु चलती है और सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलती है और मृत्यु भी मेरे ही भय से प्राणियों का संहार करती है, सर्वत्र विचरती है। इसलिए हे माँ, इसलिए मेरा भक्ति नाम संकीर्तन द्वारा ही बड़ी सरलता से जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। हे माँ, जो इस प्रकार से हमको भजते हैं, चिंतन करती है, जन करते हैं, भजने का भाव है। अनन्याश्चिंत्यं तो मां मे जनः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। व्यक्ति का संसार में कोई कहीं भी लगाव न रह जाए, चिपकाव न रह जाए, कहीं भी एक लेश मात्र भी कहीं संसार में कहीं किसी प्रकार की भी उसकी कहीं उसका अटकना भटकना न रह जाए। वो निएकदम प्रपन्न होकर के हर चीज को त्याग करके बस मात्र परमात्मा का सहारा, परमात्मा के नाम का सहारा, उसी नामी में जब अपने आप को जीव जोड़ देता है, उसी में वो डूब जाता है। तो अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। जब ये जीव इस प्रकार से भगवान का मेरा भजन करता है माता, तो ये जान लीजिए कि उसका मैं हर प्रकार से योगक्षेम की रक्षा में करता हूँ, हर प्रकार से उसका मंगल करता हूँ, उसको मैं अपना लेता हूँ माता। इस प्रकार से भगवान कपिल अपनी माता को ये उपाख्यान सुना रहे हैं। ये भागवत का उपाख्यान धन्य है। परम भागवत श्री
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये उपाख्यान सुना रहे हैं और यहाँ पर श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को जो उपाख्यान सुना रहे हैं और यहाँ पर जो है मैत्री जी विदुर जी को उपाख्यान सुना रहे हैं। इस प्रकार का ये पवित्र उपाख्यान चल रहा है। आज की परिचर्चा यही विराम ले रही है। कल की कथा यहाँ से आगे प्रारंभ होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।